अच्छे लगने से क्या होता? खबर बना रहा हूँ। नहीं देखो, खबर तो से आप बना ही दीजिए, आप तो उसके ऊपर संवाद रखिए। हम तो एक पूरी अच्छा व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना। अच्छा देखिए, यदि आप जैसे बहुत सारे चैनल जो है ना उसको सेंटर में ले आएंगे तो वो हाँ सेंटर ऑफ डिस्कशन बनेगा। अच्छा तो मैं तो ये चाहूंगा कि पहले खबर बना दीजिए, ठीक है ना। हाँ खबर बनाने के बाद अपने टीवी चैनल पे भी डाल दीजिए उसको, ठीक है ना। ठीक देन जो है उस पे संवाद और विवाद रखिए, ठीक है ना। अच्छा तो जो लोग बाग उस पर चर्चा करें ना कि उसमें कौन हाँ सी चीज ऐसी है सर, कि वो जो। लेकिन उसको कंट्रोवर्शियल पोस्ट क्यों कहा जा रहा है? हम कंट्रोवर्सी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, हाँ किसी भी अच्छी चीज में कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जब तक वो उंगली नहीं करेंगे उनकी जो है ना उनको शांति नहीं मिलेगी ना। तो उन्हें उन्हें पूरी उंगली करने का मौका दिया जाए और उसे हाँ परिष्कृत करने का मौका दिया जाए। ठीक है। देखिए, इट इज ए थॉट विच हैज कम इन माई माइंड, जिसको मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से पेश करने की कोशिश की, ठीक है ना। ठीक है हाँ अब इट इज ए वेरी नोवाइस जस्ट जनरेटेड आइडिया, राइट। हाँ हाँ उसको परिष्कृत करना उस सिस्टम के हित में होगा, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। कोई भी आइडिया जो है जब उसमें 10 तरीके की चीजें जुड़ती हैं तो वो परिष्कृत होता है। बिल्कुल ठीक है सर। तो उसे परिष्कृत करने का ऐसे ही जब बहुत सारे जो है ना उसमें संवाद रखे जाएंगे तो वो परिष्कृत ठीक है होगा। और वो बिल्कुल ठीक है परिष्कृत सर। उन लोगों के दिमाग में नहीं होगा, मेरे दिमाग में परिष्कृत होगा। उससे हमें बिल्कुल ठीक है। मौका मिलेगा कि जिस चीज को हमने नहीं सोचा होगा हम उसे सोच पाएंगे। ठीक है सर। अभिषेक, आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बोल रहे सर आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे। और आपने आपने अपनी उसमें ग्रुप में मुझे रखा हुआ है और एडमिन नहीं बनाया हुआ है, मैं उसमें कुछ डाल नहीं पाता हूँ। सर तो कौन सा ग्रुप है? इसके मेरा ग्रुप, मेरा कोई कोई ग्रुप नारद ही नहीं मुनि है ग्रुप है ना आपका? सर। वो मेरा नहीं सर, एक जुबेर भी चलाता है वो नारद मुनि के नाम से। तो उसको बताओ कि जो है ना वो मुझे एडमिन बनाया, नहीं तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। सर आप कर दो, वो तो बोल रहा था एग्जिट कर दो मुझे। हैं? तो एग्जिट कर दो बोल रहा था वो, क्योंकि है ना वो तो मेरा नहीं है ना वो ग्रुप। हाँ 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 हाँ। वो मेरा ग्रुप नहीं है। अच्छा, ओके ओके। नहीं, क्योंकि जो है जुबेर जैसे जो है ना छोटे प्राणी को इतना अपने आप को सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ वो कुछ तो भी करता रहता है सर, मुस्लिमों को लेके कुछ तो भी मतलब। नहीं, तो लेकिन वो देखिए चमचे मुस्लिम वमचे और क्या देखिए देखिए एक चीज मैं अभिषेक फिर कहना चाहूंगा सर। कि आज का मुसलमान वो है जिसे कुछ वर्षों पहले धर्म परिवर्तन किया गया है। हाँ हाँ और वो धर्म परिवर्तन डर और उसमें किया गया है। हाँ तो हम मुसलमान अपने आप को आताताइयों से क्यों आइडेंटिफाई करें? सही बात है। भाई, उन्हें यदि धर्म में कुछ चीज अच्छी लग रही है वो आस्था बनाए रखें, हाँ बिल्कुल लेकिन ठीक है। आताताइयों से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करें। क्यों? इनका डीएनए तो नहीं है आप में। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप अपने आप को जो है अलाउद्दीन खिजली और गजनी और इन दुष्टों नालायकों से, जिन्होंने यहाँ पे आके अत्याचार किया, जिन्होंने हत्याएं की, जिन्होंने महिलाओं का शील हरण किया, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, और हम लोग उस समय यदि सबल होते तो ये नहीं हो पाता। बिल्कुल सही है सर। और ये हजारों बार हुआ। हम इतने नालायक थे कि हम तब भी संगठित नहीं हो पाए। ये मुट्ठी भर लोग आए और इन्होंने इतना साला सब कुछ किया। एक एक बार नहीं, 17 बार तो सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और लूट के ले गए। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो क्या आज के मुसलमान को ये नहीं समझना चाहिए कि ओरिजिनली वो हिंदू हैं, अपने आस्था के हिसाब से जिसको जो धर्म अपनाना हो वो अपनाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम इन आताताइयों, आक्रमणकारियों और आताताइयों से अपने आप को जो है आइडेंटिफाई ना करें। आप जो है अपने आप को जो है ना देश की बाउंड्री की शक्ति के बाहर से अपने आप को आइडेंटिफाई ना करें। और बिल्कुल सही सर। और उस धर्म में जो चीज प्रथम दृष्टिया गलत है, जैसे उस धर्म में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, तो भाई इनके कहने से पृथ्वी चपटी तो नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि जो पैगंबर है वो इतना अदूरदर्शी था कि उसको ये भी नहीं दिख पा रहा था कि पृथ्वी चपटी है कि गोल है। आप ये बताइए, कोई धर्म ये कैसे कह सकता है कि जो आपके धर्म को अडॉप्ट ना करे उसे मार दो? बिल्कुल सही है सर। और उसको मारोगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। इसका मतलब है कि जिसने इस धर्म को कोडिफाई किया है वो एक दुष्ट आत्मा थी, चाहे उसने ओरिजिनल वाले ने किया हो या बीच के लोगों ने उसमें जोड़ा हो। शुद्ध जो है भगवान का पैगंबर किसी की हत्या करने का जो है ना कभी भी किसी भी धर्म में सलाह नहीं दे सकता है। यदि किसी धर्म में ये सलाह लिखी हुई है, या तो वो धर्म नहीं है
या जो है ओरिजिनल जिसने किया है वो खुद ही जो है ना पैगंबर नहीं था, और यदि वो पैगंबर था तो बाद के लोगों ने अपने बदमाशी के लिए, अपने लाभ के लिए ये सब चीजें जोड़ी हैं। वो ओरिजिनल जो पैगंबर ने जो बात कही थी उसका हिस्सा नहीं था। ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी संवाद कर ले, कोई भी वो कर ले, आई एम रेडी टू कम ऑन एनी मंच, मैं कहीं पे भी जो है ना इसमें वो करने के लिए तैयार हूं। तो हमारा मुसलमान जो है वो अपने आप को इन आताताइयों, आक्रमणकारियों, जिन्होंने उसे खुद जो है ना धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, उस समय के जो भी हालात रहे हों, तो उसका जो मेन फोकस होना चाहिए और राष्ट्रीयता होना चाहिए। हिंदू धर्म जो है ना धर्म नहीं है, इट इज ए वे ऑफ लाइफ, इट इज ए कॉस्मिक नॉलेज। हिंदू जो है, हिंदू सनातन नहीं है, हिंदू इज ए पार्ट ऑफ द हिंदू सनातन, बट ही इज नॉट हिंदू सनातन। हिंदू सनातन इज ए कॉस्मिक नॉलेज। हमारे ऋषि और मुनियों ने ये नहीं कहा कि मैं, उन्होंने कहा दृष्टा कहा। जब वो ध्यान में जाते थे तो वो चीजें, कॉस्मिक चीजों को देख पाते थे। आपके अधिकांश मंत्र जो है ये ह्यूमन के द्वारा पैदा नहीं किए गए हैं, ये उस अध्यात्म, उस ध्यान के दौरान कॉस्मिक एनर्जी में वो मंत्र देखे गए। सही है सर। आप इस बात से सहमत है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, 100% सर, 100%। तो मेरा ये मानना है कि हम इतने जो है ना डरे हुए लोग क्यों हैं कि जो है ना हम सही बात को नहीं कह पाते हैं, हम उसके ऊपर जो है ना आपस में संवाद नहीं कर पाते हैं। हमें लड़ने की क्या जरूरत है? हम ज्ञान की बातें करें ना, हम ऊर्जा की बातें करें ना, हम विकास की बातें करें। और सबसे बड़ी बात है कि हर धर्म जो है, मानव जो पैदा हुआ है उसको पूरी तरह से विकसित और प्रफुल्लित होने दे, नंबर 1। और कोई भी आत्मा यहाँ पे धन कमाने के लिए नहीं आई है, और धन वन कुछ होता भी नहीं है। ये धन वन सब हमने पैदा किया है। सही बात है सर। ना कोई कॉस्ट होती है, ना कोई धन होता है। आपसे सूर्य भगवान की रोशनी कुछ पैसा मांगती है क्या? नहीं मांगती। सूर्य की रोशनी से जो आपको सब्जियां, अनाज सब मिल रहा है, वो आपसे पैसा मांगती है क्या? नहीं। तो कीमत तो आपने उसके ऊपर लोड कर दी है। बिल्कुल सही है सर। और हमने उसे, हम तो इतने संकीर्ण दिमाग के लोग हैं, हम तो ये कह रहे हैं, क्या आप अपनी खुद की बापौती हैं? हम आपको, अभिषेक तिवारी, आर यू ऑनर ऑफ योर सेल्फ? आई एम सेइंग यू आर नॉट द ऑनर ऑफ योर सेल्फ। आप एक भ्रूण और उसके जो है ना स्पर्म के जो है ना संगम से बने हैं, और आप एक पूरे जो है बॉडी में विकसित हुए हैं। ये बॉडी नेचर के द्वारा उपजाई हुई चीजों से खा के आप जो है ना एक पूरे मनुष्य बने हैं, राइट? बिल्कुल। आपका जो दिमाग है वो इसी जो है ना प्रकृति की चीजों को कंज्यूम करके बना है। तो आर यू द ऑनर और द कॉस्मोस इज ऑनर? आप बताइए हम कितने दुष्ट हैं कि हम एक थोड़ी सी चीज सोच लेते हैं, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर देते हैं, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में उसके मालिक बन जाते हैं, और फिर हम उसमें उसको आगे बढ़ने से बाधा पैदा करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को खत्म करना चाहिए और मॉडिफाई कर देना चाहिए कि यू विल बी आइडेंटिफाइड यू एज ए व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, और एक कोसेंट कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन आप उस नॉलेज को थ्रेटल नहीं कर सकते हैं। कोई उस बात को आगे बढ़ा के और परिष्कृत करके और बेटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, और यदि उसे वो नॉन कॉमर्शियल यूज करेगा तो आपको धेलावर नहीं मिलेगा, और यदि वो कॉमर्शियली यूज करेगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम विल कैलकुलेट योर कंट्रीब्यूशन और मनी आपके खाते में पहुंच जाएगी। सही बात है। तो इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज ए फ्रॉड ऑफ जो है ना अगेंस्ट द नेचर। आप ये बताइए, जिसने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपने हल्दी में करा लिया, बासमती में करा लिया, इसमें करा लिया, उसमें करा लिया, अरे भाई साहब आपने पैदा की थी? नहीं। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन दैट? सही बात है सर। तो ये दुष्ट लोगों ने अपने लाभ के लिए एक पहले प्रक्रिया बनाई, उस प्रक्रिया में अपने आप को जो है ना सर्टिफिकेशन अपने नाम पे ले लिया, और अब उसका दोहन अपने नाम पे कर रहे हैं। और वो ज्ञान जो कि प्रकृति का ज्ञान है, हो सकता है आप माध्यम बन गए। भाई जो ऋषियों को ज्ञान है वो भी तो प्रकृति का, कॉस्मोस का ज्ञान है ना। ऋषि उसका मालिक नहीं हो सकता है, ऋषि उसका माध्यम है। सही है सर। ऋषि मालिक नहीं है, ऋषि माध्यम है। बिल्कुल ठीक है सर। तो जिस व्यक्ति ने जो चीज वैल्यू एडिशन किया है वो उसका मालिक नहीं है, वो उसका माध्यम है, और वो भी माध्यम उतने लिमिटेड चीज का है जिसमें उसने वैल्यू एडिशन किया है। सही बात है। तो फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्यों होना चाहिए? अब मुझे बताइए ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शुड बी मॉडिफाइड जहां पे कि नॉलेज को आप थ्रोटल नहीं कर सकते हैं। नॉलेज विल रिमेन इन पब्लिक डोमेन। यदि आप नॉलेज छिपाएंगे और बाद में मालूम पड़ा कि कुछ नॉलेज था जिसको आपने छिपा लिया है, तो संज्ञेय अपराध होगा, साला आपको जेल में डाल देंगे। बिल्कुल सही सर। मतलब क्योंकि यू आर ए नेगेटिव पर्सन,
यू आर ब्लॉकिंग ए कॉस्मोस नॉलेज। यदि भाई देखिए, कॉस्मोस भी किसी ना किसी के माध्यम से तो मैनिफेस्ट होती है। आज हम जो बात कर रहे हैं ये कॉस्मोस की बात कर रहा हूं मैं। कॉस्मोस इज मैनिफेस्टिंग थ्रू मैथिली शरण गुप्त। मैं इससे इसका मालिक नहीं बन जाऊंगा, मैं इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्लेम नहीं कर सकता हूं। आप मेरी बात अभिषेक, आई डोंट नो कितना समझ रहे हैं कितना नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो चलो हम जो है ना बदलाव का हिस्सा बनाए, और बदलाव तो आएगा और 2024 तक आएगा। सर आपको इलेक्शन के बारे में क्या आप लड़ना चाहेंगे? अभी जो है मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि हमें शक्ति का संधारण करना चाहिए। क्योंकि जो आज की व्यवस्था है ये आसुरी व्यवस्था है, दुष्टों की व्यवस्था है। जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको आप अपने स्कैन में देखिए, कितने लोग हैं जिनका चरित्र ऐसा है कि उन्हें आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। 80-90% लोग आउट हो जाएंगे। बिल्कुल सही है सर। वो ना स्वयं दुष्ट हैं, बल्कि उन्होंने अपने चारों तरफ दुष्टों की एक चौकड़ी भी इकट्ठी कर ली है और उन्होंने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। उनके जो चंडाल चौकड़ी के लोग हैं वो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आपकी कहीं सिस्टम कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना एसपी सुन रहा है, ना थाना सुन रहा है, ना कलेक्टर सुन रहा है। इनका बोलबाला है, इनके बिना कहे अपराध पंजीयन नहीं हो रहा है, इनके बिना कहे जो ना गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये अत्याचार करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। आम जनता में जो कोई भले लोग होते हैं वो समझाते कहां चक्कर में पड़े हो, उन्हीं नेताजी के शरण में चले जाओ। और जब आदमी उन नेताजी के शरण में जाता है तो कहता है भाई अपने आदमी है, सेठ जी को क्यों तंग कर रहे हो भाई आप? और वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम था, और उस दिन से उसका कष्ट दूर हो जाता है और हम उस दुष्ट नेता के जो ना नतमस्तक हो जाते हैं, हे भगवान तुम ही हो मेरे। ये हकीकत नहीं है क्या? आज की व्यवस्था का जो है ना एकदम हकीकत चित्रण नहीं कर रहा हूं क्या मैं? बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है सर। आपने मेरा वो वीडियो देखा है क्या सर? देखा ना, चुनाव व्यवस्था? नहीं वो वाला नहीं देखा सर, अभी देखता हूँ सर। हाँ ये अवेलेबल है अखंड भारत पे, अखंड हिंद पे अवेलेबल है। अच्छा सर, मैं अभी देखता हूँ सर। हाँ वैसे तो मैंने काफी शेयर भी किया, आई डोंट नो आप तक कैसे नहीं पहुंचा वो। नहीं सर, मैं अभी देखता हूँ सर उसको। हाँ उसको आप सुनिए, उसका बारीकी से है। अभी हम एक अनिल शर्मा जी से चर्चा कर रहे थे, उसे हम अपलोड करेंगे। तो हमने हमारी क्या प्राथमिकताएं होना चाहिए उस पर हमने बहुत लंबी बहस। अनिल शर्मा जी कौन सर? शंकर शर्मा। अच्छा सर। हाँ एक इंजीनियर साहब है ये। अच्छा बहुत बढ़िया सर। हाँ तो वो चर्चा जो है मेरे ख्याल में मैं अभी देखता हूँ वीडियो सर। चलो ठीक है, राइट अभिषेक। और आई एम रेडी टू कम एवरीवेयर। और हाँ अभी मैं अपनी वो बात कंक्लूड कर दूं जो चुनाव वाली बात है, राइट। तो मेरा सोचना ये है कि आपको जो भी बदलाव लाना है वो पार्लियामेंट के मंदिर में ही बैठ के लाना पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। इवन जो आज जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, चाहे उनके सलाहकार करा रहे हो, उनकी जो ये नीत है कि आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाओ, सुप्रीम कोर्ट के बात करें, ये कहीं ना कहीं हमारे कमजोर चरित्र का द्योतक है। यदि हमारे पहले चुने हुए लोगों ने पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर घृणित काम किए हैं, तो आपको आज हमने वही शक्ति दी है ना, उसी मंदिर में बैठकर उनको ठीक कर दीजिए भाई साहब। आपको राग अलापने की क्या जरूरत है? आप जो चीज समझ रहे हो कम से कम उतना तो ठीक कर दीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ दीजिए। ठीक है ना? बिल्कुल सही सर। ठीक है ना? तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि पहले हम इस जो है शक्ति को प्राप्त करें, क्योंकि ये आसुरी व्यवस्था बन गई है अब। और हमारा वेद ये कहता है कि जब भी आसुरी शक्तियां जो है यदि भारी हो जाए तो आप आसुरी शक्तियों से निवेदन करोगे तो वो सुनेंगी क्या? नहीं सुनेंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? शक्ति संधारण करना पड़ेगा। तो हमारे लोग क्या करते थे? हमारे लोग तपस्या करते थे, ब्रह्मा से, शिव से, विष्णु से अस्त्र प्राप्त करते थे, वरदान प्राप्त करते थे, देवियों से वरदान प्राप्त करते थे, और बल्कि कई बार तो देवतियां अवतरित होके पब्लिक की तरफ से लड़ाई करती थी आसुरी शक्ति से और उनका हनन करती थी। यही होता था कि होता नहीं होता? बिल्कुल सही सर। तो आज के दिन में वो तपस्या क्या है और वो शक्तियां क्या है? तो तपस्या है जनता से संवाद, जनता को जोड़ना, हर किसी को ऊर्जा का केंद्र बना के, जैसे मैग्नेट होती है ना लोहे की, तो उसमें जो है ना एक तरफ से जो है ना मैग्नेट बनना चालू होता है, वो अपनी एनर्जी दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, बगल वाले पार्टिकल को उठ के जाता है क्या? नहीं आता है। और पूरी रॉड जो है ना वो चुंबक बन जाती है। बन जाती है कि नहीं बन जाती है?
तो उसी प्रक्रिया से हम अपने संवाद और चर्चा और संगोष्ठियों के माध्यम से इस एनर्जी तक को पब्लिक तक पहुंचाएं और पब्लिक को वो एनर्जी दें, राइट। अब क्योंकि पब्लिक जो है ना हर चीज को नहीं सोच पा रही है, तो पब्लिक की क्या आवश्यकताएं हैं उनकी आप आवाज बनिए, राइट। और आप उनकी आवाज खुद जो है ना किसी के पास मत पहुंचाइए, आप अपनी उनकी आवाज जो आपने सुनी है और जिसको आपने, जैसे कि आपके ऋषि मुनि जो दृष्टा बन के जो है ना उसको करते थे, और उसको वापस पब्लिक तक पहुंचा दीजिए और पब्लिक अपनी आवाज में उस बात को कहें। तो कैसे कहेंगे? थाली बजाइए, दीपक जलाइए, और जो एक कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज जो क्रिएट किया गया है उनके वेलफेयर के लिए, वो उसका वीडियो खुद चला के जो है ना सरकार से कहें। जब 50 करोड़ लोग या 100 करोड़ लोग थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और वीडियो चलाएंगे, तो ये दुष्ट और अंधे और बहरे राजनेता सुनने के लिए बेबस हो जाएंगे। यदि वो नहीं सुनेंगे तब क्राइम फ्री भारत एक पार्टी के रूप में मजबूरी में अवतरित होगी, और वो जो है रामायण की उस चौपाई के तहत पैदा होगी कि विनय न माने जलद गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत, राइट। तब जो है, और इन 2 साल के दौरान हम उन जनस्वी और तपस्वी जो 545 हमें खड़े करना है उनको हम पहचानेंगे, राइट। और जब हमसे 100 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे तब हम बिना चुनाव प्रचार के उन 545 तपस्वियों को जिता पाएंगे, बिना चुनाव प्रचार के। ये हमने आपको पूरी रणनीति बता दी है। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, है ना? बहुत ही बढ़िया। चलिए अभिषेक जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। और आप यदि कोई संवाद संगोष्ठी रखें तो आप हाँ करवाइए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, है ना। और ये जो बुद्धि के ठेकेदार हैं, ये पेड सर्वेंट बन गए हैं, ये अपने हर सर्विस के लिए पैसे ले रहे हैं। मीडिया की स्थिति बहुत खराब है अभिषेक, क्योंकि आप तो उसमें हैं, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। बिल्कुल ठीक है। आप ये बताइए कि आप जो है ना मुखौटा नहीं बन गए हैं क्या? बिल्कुल सही है। क्या आपकी जबान से लेके कलम कंट्रोल नहीं है क्या? बिल्कुल सही है सर। आप जो देख पा रहे हैं और सोच पा रहे हैं उसे कहने की स्वतंत्रता आपको नहीं है। बिल्कुल सही है सर। है ना। तो चलो कुछ 1%, 2% जो कुछ कर सकते हैं उतना तो कर लो यार। ठीक है सर। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।